प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं जयप्रकाश तिवारी, क्लास 8 और हिंदी भाग 2। इसमें हम लोग पहले गिरधर की कविताओं का आज अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में कविताओं का अध्ययन करने से पहले हम लोग गिरधर जी के बारे में परिचय प्राप्त करें। तो कविराय गिरधर हिंदी के प्रख्यात कवि हैं, प्रसिद्ध कवि हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में संवत 1770 ईस्वी में माना जाता है। अब संवत से 1770 से आप 57 वर्ष घटा लेंगे तो सन निकल जाएगा आपका। इन्होंने कुंडलियों की रचना की, जो कि सीधी सरल भाषा में होने के कारण काफ़ी लोकप्रिय रही है, प्रसिद्ध रही है। उन्होंने नीति, वैराग्य और अध्यात्म को ही अपनी कविता का विषय रखा है। ये प्रायः नीति परक हैं, जिनमें परंपरा के अतिरिक्त अनुभव का भी पुट है। कुछ लोगों का मत है कि गिरधर पंजाब के रहने वाले थे, किंतु बाद में अवध आ गए और वहीं पर मृत्यु तक रहे। इनकी रचना गिरधर कविराय ग्रंथावली में 500 से अधिक कुंडलियां संकलित हैं। 500 से अधिक कुंडलियों का वर्णन आपने किया है, गिरधर जी ने किया है। अब हम लोग गिरधर की कुंडलियों का अध्ययन करते हैं। कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनु जग में होत हंसाए। जग में होत हंसाए चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। कह गिरधर कविराय दुख कछु तरत न तारे, खटकत है जिस माह किए जो बिना विचारे। कवि ने यहाँ उन लोगों के लिए कहा है कि जो बिना विचारे काम करते हैं, बिना सोचे समझे, बिना रणनीति बनाए कार्य को संपन्न करने का प्रयास करते हैं। उनके लिए इन्होंने बताया है कि यदि ऐसा कार्य आप नहीं कर रहे हैं, जो मनुष्य ऐसा कार्य नहीं करता है, समय सारणी बना करके अपने कार्यों को संपन्न नहीं करता है, जो बिना सोचे समझे किसी कार्य को करता है, तो बाद में पश्चाताप को प्राप्त करता है, बाद में पश्चाताप होता है। कवि कहना चाहता है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। जो बिना सोचे समझे, बिना विचारे किसी कार्य को करेगा तो वह बाद में पश्चाताप करेगा। काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए, अपने काम को बिगाड़ेगा, उसका काम बिगड़ेगा और संसार के लोग उसके ऊपर हंसी उड़ाएंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे। जग में होत हंसाए चित्त में चैन न पाए। जग में, संसार में उसकी लोग खिल्लियाँ उड़ाएंगे, हंसी उड़ाएंगे और उसको अपने हृदय में कभी भी चैन नहीं मिल सकेगा, सुकून नहीं मिल सकेगा। खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भाए। और जब काम बिगड़ जाएगा तो कोई भी भोजन, कोई भी पेय पदार्थ पीने जो कि पदार्थ अच्छा नहीं लगेगा, कोई भी राग रंग मन में नहीं बैठेगा, मन को अच्छा नहीं लगेगा। कविवर गिरधर जी कह रहे हैं कि कहा गिरधर कविराय दुख कछु टरत न टारे। कविराज कह रहे हैं कि उनका दुख टारते हुए भी, दूर करते हुए भी दूर नहीं हो सकता है, क्योंकि उनका कार्य तो बिगड़ चुका है। खटकत है जिस माह किए जो बिना विचारे। और हमेशा मन में यह खटकता रहता है, कष्ट आता रहता है, सूल बैठा रहता है कि हमने बिना विचारे ही कार्य किया, इसलिए इसका परिणाम अच्छा नहीं हुआ। अब यह भी आप जानें कि चित्त का अर्थ होता है मन, हृदय। राग रंग का अर्थ होता है गाना बजाना, आनंद मंगल। टरत मतलब टलना होता है, ठाव न रहत मतलब स्थिर नहीं रहता है। अब हम लोग दूसरी कुंडली का अध्ययन करेंगे। दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान। कवि ने उन लोगों को समझाने का प्रयास किया है कि यदि आपके पास धन हो जाए, संपत्ति हो जाए, तो आपको घमंड नहीं करना चाहिए, आपको अभिमान नहीं करना चाहिए। क्यों? कि चंचल जल दिनचारी को ठाव न रहत निदान। क्योंकि यह जल के समान चंचल है, यह धन जल के समान चंचल है और यह स्थिर रहने वाला नहीं है। आपके पास स्थिर नहीं रहेगा। आज आपके पास धन है तो कल गरीब भी हो सकते हैं। ठाव न रहत निजान जियत जग में जस लीजे। क्योंकि यह स्थिर रहने वाला नहीं है, इसलिए आप अच्छे कर्म को करिए, आप
स्वाभिमान को बनाए रखिए, आप अपने जश को बनाए रखिए, क्योंकि जीवित रहते हुए ही आप यदि जश प्राप्त कर लिए तो मरने के बाद भी आप जश के ही भागी होंगे। मीठे वचन सुनाए विनय सबकी कीजिए और मीठी वाणी बोलने का प्रयास कीजिए, सरल वाणी बोलने का प्रयास करिए, अच्छी वाणी बोलने का प्रयास कीजिए। कह गिरधर कबीराय अरे यह सब घट दौलत, कवि गिरधर जी कह रहे हैं कि यह जो दौलत है, यह धन है, यह समाप्त हो जाने वाला है। मेहमान के समान है, रिश्तेदार के समान है। जैसे रिश्तेदार आते हैं और 2 दिन 4 दिन रह करके चले जाते हैं, वैसे ही धन और संपदा है कि आज आपके पास बहुत धन है तो कल गरीब भी हो सकते हैं। इसलिए धन पाने पर, संपत्ति हो जाने पर आपको घमंड नहीं करना चाहिए। पाहुन निस्दिन चार इधर सब ही के दौलत, रिश्तेदार के समान यह दौलत, यह धन 2-4 दिन रहेगा और उसके बाद यह धन समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा और नष्ट होने के बाद आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। यदि आप अच्छे व्यवहार किए हुए हैं तो आपका व्यवहार मात्र ही रहेगा। अब कवि ने डंडे के गुणों का वर्णन करते हुए कहा है कि लाठी में है गुण बहुत है, लाठी में गुण बहुत है, सदा राखिए संग। कवि ने कहा कि आप अपने साथ कहीं भी निकल रहे हैं तो आप अपने साथ एक डंडा रखिए, एक छड़ी रखिए। यह उस समय का वर्णन किया है कवि ने जिस समय हमें लाठी, लोटे और प्रकाश की आवश्यकता हुआ करती थी। इसलिए कवि ने यहाँ लाठी के गुणों का वर्णन किया है, छड़ी के गुणों का वर्णन किया है। गहरो नद नालो जहाँ तहाँ बचावते अंग, कहा है कवि ने कि यदि नाले, पानी का समूह आपको मिल गया तो आप उस डंडे के सहारे देख करके, अनुमान लगा करके कि यहाँ कितना पानी है, आप आगे बढ़ सकते हैं, रास्ते में आगे जा सकते हैं, आपको बचाने का कार्य करेगा। तहाँ बचाओ अंग झपट कुत्ता को मारे। यही नहीं, यदि जानवर आपके सामने आ गए, यदि गांव के कुत्ते आपके सामने आ गए तो वहाँ भी आपको कुत्ते से बचाने का कार्य करता है। दुश्मन दावागीर हो तिन्हू का झारे, यदि दुश्मन धोखेबाज भी आ रहा है तो वह भी आपके पास यदि सामर्थ्य होगा, डंडा होगा, लाठी होगी तो आपसे वह सजग रहेगा, सचेष्ट रहेगा, दूर रहेगा। कह गिरधर कबीराय सुनो है धुर के बाटी, कवि गिरधर जी कह रहे हैं कि हे धरती के सपूतों, हे धरती के वीरों सुनो, सब हथियारन छाड़ी हाथ में लीजिए लाठी। सभी अस्त्र शस्त्रों का आप परित्याग करके अपने हाथ में लाठी रखिए, क्योंकि लाठी के अंदर अनेक प्रकार के गुण हैं, अनेक गुण हैं जो आपको बचा सकती है। अब चलिए हम लोग आओ करें। फर्स्ट देखें कि बिना विचारे काम करने वाले के हाथ में क्या लगता है? पछतावा। ऑप्शन सही होगा पछतावा। कवि ने दौलत की तुलना किससे की है? तो कवि ने दौलत की तुलना चंचल जल से किया है, तो ऑप्शन सही है चंचल जल। अब ग देखिए कवि कैसे वचन बोलने को कह रहा है, तो कवि मीठा वचन बोलने को कह रहा है, तो ऑप्शन सही होगा मीठा। घ है कवि के अनुसार लाठी किससे रक्षा करती है, तो कवि के अनुसार लाठी कुत्ते से रक्षा करती है, तो ऑप्शन हमारा सही होगा कुत्ता। अंगा है कवि सारे हथियारों को छोड़कर किसे हाथ में लेने का आह्वान कर रहा है, तो लाठी को लेने का आह्वान कर रहा है, क्योंकि लाठी के अंदर अनेक गुण हैं। अब आओ करें दो। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। किस मनुष्य की जग हंसाई होती है? तो प्यारे बच्चों आओ करें 2 और आओ करें 3 आप स्वतः लिखेंगे, अपने आप लिखेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।